कॉस्ट यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और ये जो यूनिवर्सिटी है आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अलग अलग स्टॉल्स यहाँ लगते हैं और कई सारे इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दराज इलाकों से यहाँ लोग आते हैं। ये जो यहाँ पर एक मेला लगता है किसान मेले के नाम से, ये मेला जो है हर साल मार्च के महीने में लगता है। ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कई सारे यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या कई सारे बागबान हैं वो उन्होंने यहाँ पर अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमें एक अच्छी और दिलचस्प बात नज़र ये आई इस मेले के ज़रिए से जो हमने देखी, वो ये कि फार्मिंग के साथ एसोसिएटेड हो, एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड हो, तो उनके लिए बेनिफिट किस तरह से मिल सकता है। फ़कत सब्जियाँ उगाए ऐसा नहीं है, बल्कि उससे उसके वेस्ट से किस तरह से वो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकता है, इस ताल्लुक़ से भी पूरी तरह से उन्हें बाखबर किया जाता है। अगर आपके पास फ्रूट्स है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो उस ताल्लुक़ से यहाँ तफसीलन उन्हें सिखाया जाता है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि दूर दराज इलाकों से यहाँ लोग आते हैं, सब्जियों के सीड्स खरीदते हैं, पेड़ खरीदते हैं। यानी कि आपके सिस्टम का पूरा यूटिलाइज हो रहा है जो भी आप दे रहे हैं, तो उसमें ये रहता है कि आप मेरा नाम ताहा मुख्तार है। मैं डिविजन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD कर रहा हूँ अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर आबिदा जबीन, और मेरा काम बेकरी पे ही अभी है। तो अभी और मैंने यहाँ पे आज मेला पे बेकरी अपना लगाया, बेक न्यूट्रिशियस नाम करके। एक्चुअली मेरी फियांसी और मैं हम टुगेदर वर्क करते हैं, तो हमारा यूनिट है, तो हमने वो भी, शी इज़ ऑल्सो MSc फूड टेक्नोलॉजिस्ट, वो भी हम टुगेदर हमने कोलैबोरेशन किया है, तो हमने अपना बेक न्यूट्रिशियस स्टार्ट किया है। इसका मोटिव हमारा यही है कि अभी ऐसा है कि अब हमें जॉब के पीछे नहीं जाना है, बट ये है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक माहौल वैसा क्रिएट करना है ताकि हम बाकी लोगों को भी जॉब्स क्रिएट कर सकें। तो हमारा वही रहता है कि हम आगे जाके जो भी यहाँ पे होंगे उनको हमारा जॉब ये क्रिएशन के लिए रहे। हमारे पास ये हमने एक स्टार्ट किया है शुगर फ्री, इसमें हम नेचुरल कोई शुगर ऐड नहीं करते हैं, तो ये हमारा टोटल शुगर फ्री ये कुकीज़ है। और इसी तरीके से हमने मफ़िन्स बनाए, उसमें हम जैसे नेचुरल फ्रूट डालते हैं ताकि जो नेचुरल इम्यून हमारा, जैसे आप देख रहे होंगे हमारे पास ये एक नेचुरल ये है, इसमें हम क्रीम नॉर्मली जो आती है और इसमें हम फ्रूट वगैरह ऐड करते हैं ताकि जो भी हम दें कस्टमर्स को नेचुरल दें, कोई इसमें हमारा एडिशन नहीं हो। I am Dr. Khalid Mishtab. I am Professor and Head Division of Fruit Sciences. I welcome you here, ma'am. Actually, you know that in Kashmir now there is a land scarcity, and in urban areas, you know that the land is getting scarce day by day. So naturally, we have to move ahead with this. So we have developed a hydroponic system. We are moving towards the vertical gardening, not horizontal expansion, but vertical gardening. In this, we have made an impact of strawberry plantation. This is a vertical gardening. It is a 2-tier system, ma'am. Okay. This is a 2-tier. We can also go to 3-tier. This is not the case. We can widen this also, ma'am. So it is a simple technique. This building, I will tell you, this sort of thing will cost you 8,000 rupees only. And you have to get, this is the plant material. This you can use these bottles also. Okay. You can get these. If you are not getting, you can get these. And then there is an recycling of water in this. हाँ, पानी यहाँ से आप जब करेगा ड्रेन, ये पंप आ जाएगी, यहाँ से पानी पाइप के थ्रू आ सकता है। It will go come here, this will ऐसे फिर इसमें वर्टिकली चलता है, and it will be go drain off। मैं अफसा इकबाल नहवी, एसोसिएट प्रोफेसर डिवीज़न ऑफ FST से हूँ, शालीमार कॉस्ट। तो चूँकि मैं फूड टेक्नोलॉजी में काम करती हूँ, तो आई विल टॉक अबाउट कि फूड टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या करते हैं। यहाँ हमारे डिफरेंट विंग्स हैं। हमारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पिकलिंग करते हैं, जैम्स बनाते हैं, जूस कॉन्सेंट्रेट्स बनाते हैं। उसके बाद हमारी बेकरी लैब है जहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी लैब है जहाँ हमारे एक्सट्रूडेंट्स बनते हैं। और हमारे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ये हमारे एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ मशीन है जिसमें हम बनाते हैं। कॉर्न लेते हैं या कोई भी जो हमारा फ्लावर होता है
उससे बनाते हैं, जिसमें हम फ्रूट पोमेस या वेजिटेबल का वेस्ट जो है निकलता है, उसके पोमेस से बना के फ्लेवर भी आता है और न्यूट्रिटिव भी होता है। ये हमारा एक अचीवमेंट है। जो हम मशरूम पिकल बनाते हैं, जो यहाँ का बहुत ही अच्छा होता है। मशरूम पिकल बनता है हमारे FPTC यूनिट में, जो हमारे इंचार्ज साइंटिस्ट होते हैं वो बनाते हैं। गार्लिक पिकल बनता है। दीज आर एप्पल चिप्स। ये यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिससे एप्पल्स के चिप्स बनते हैं। एप्पल चिप्स बनते थे मगर अब ये वाइट और बहुत साफ़ होते हैं और टेस्टी भी होते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। हमारी नई बेकिंग लैब स्टार्ट हो गई है। बेकरी लैब के इंचार्ज जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हमारे बनाते हैं। उन्होंने हमारे इस बार सेल के लिए कैरेट केक बनाए थे, रेज़न केक बनाए थे, बंस, मफ़िन्स, मैंगो मफ़िन्स वगैरह बनाए हैं। ये बनाते हैं। स्कॉस्ट के डिवीज़न ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी हम मौजूद हैं। अभी हम लोग एक मखसूस कहवा टेस्ट कर रहे हैं। ये लेमन कहवा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं भीड़ है, लोग ख़रीदो फरोख्त के सिलसिले में लगे हैं और मुझे ऑफ़र किया जा रहा है पैनकेक, तो डेफिनेटली विल टेस्ट इट। Okay, basically this is a model based on actually wastewater treatment technology. We call this model as artificial wetlands. Okay, this is basically a model wherein we are showing how we can treat the wastewater which is actually entering into Dal Lake. Okay, so once the water which you actually this is an all area which is actually we have these industries, small scale industries or whatever you have, so they actually pollute this water and then water enters the lake. So we have a technology wherein water first will enter into these small tanks. So we call these tanks as wetlands. So we constructed, this is actually a technology which we have actually constructed, where water will get treated and these plants which are grown in here, they actually will take up these nutrients and actually rendering this water free of these nutrients, and then this water we can release it in the lake where it can have a less impact on the aquatic ecosystem, and then we can even use it for aquaculture also, where we can grow fish also, because this water will have less nitrates, less phosphates, so eutrophication, degradation of lakes will be less. So this is a model where actually practically we have shown scientifically, and we have research papers also, how this treatment compartments can improve overall the lake ecology. It can be used for Dal Lake, or even it can be used for other lakes which in Kashmir which are actually showing this process of eutrophication. So this is this model. ओके, ये जो मॉडल तैयार किया गया जी। है, आपने किया है सारा मॉडल तैयार? ये हमने किया है डिवीजन ऑफ एक्वाटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में हमने किया है, हमने इस पे काम किया है, बट वी हैव यूज स्टूडेंट्स, उनने इस पे एक्चुअली दे हैव वर्कड एंड दे हैव प्रिपेयर्ड दिस मॉडल। यही वही मार्च महीने के आगाज़ से ही अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुरू होती है। घर में किचन गार्डन हो या किसी के बड़े बड़े बाग हो, तो यहाँ से बीज लिए जाते हैं, यहाँ से पेड़ लिए जाते हैं। ये जो मेला है ये यहाँ पर यूँ तो साल में एक ही दफ़ा लगता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आला अफसरान भी मौजूद थे, स्कॉस्ट के VC भी आए थे, वो भी स्टॉल्स देख रहे थे। डिविजनल कमिश्नर को यहाँ देखा, वो भी इन फार्मर्स की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए थे, एंटरप्रेन्योर्स की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए थे। एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर फारूक खान भी यहाँ मौजूद थे। यहाँ आने के बाद और अंदर जाने के बाद ये अंदाज़ा हुआ हमें, जो कि हम हर एक स्टॉल के करीब गए, हमने देखा कि वहाँ क्या क्या बेचा जाता है और फार्मर्स जो है और लोग जो है किस कदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यहाँ मार्च के महीने में जब ये किसान मेला लगता है तो यूँ माने जैसे कि ईद जैसी होती है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकराम हूँ, कश्मीर लाइव के लिए।